नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भैंस के आगे बीन बजाने का मतलब क्या होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं पता है तो फिर उन 3 वरिष्ठ वकीलों से पूछ लीजिए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए आज फिर शाहीन बाग की खाक छानते नजर आए। प्रदर्शनकारियों को समझाते दिखे, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात। कल और आज के रवैये में कोई फर्क नहीं। शाहीन बाग के ऑर्गेनाइजर्स ने साफ कर दिया है कि वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट के वार्ताकारों ने तो आज हद ही कर दी। कहा जो भी बातचीत होगी वो मीडिया की गैर मौजूदगी में ही होगी। तो ये है असलियत डेमोक्रेसी बचाने वाली सेकुलर जमात की और सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदों की। जी हाँ, मैं वार्ताकार संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला की बात कर रही हूँ। शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों से सड़क खाली करवाने के लिए इन 3 को सुप्रीम कोर्ट ने ही शाहीन बाग भेजा था, लेकिन संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन तो मंच पर हाथ जोड़े खड़े नजर आए। देखिए इस तस्वीर को, बताइए जरा इस तस्वीर से क्या मैसेज आ रहा है। क्या ये वहां से लोगों को हटाने के लिए मंच पर खड़े होकर गिड़गिड़ा रहे हैं? अरे आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन लोगों को समझाने के बाद वहां से सड़क खाली करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं। वहां हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए नहीं, गिड़गिड़ाने के लिए तो कतई नहीं। आप तो वकील हैं, ऐसे तो आप अपने क्लाइंट के सामने भी हाथ नहीं फैलाते होंगे, लेकिन यहाँ तो आप रेंगते हुए दिख रहे हैं। कम से कम इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी आपको कि आप वहां सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे बनकर गए थे। आपका गिड़गिड़ाना सुप्रीम कोर्ट का गिड़गिड़ाना है। आपके बारे में तो दुनिया को पता है कि आप लोग वामपंथी और टुकड़े टुकड़े गैंग के हिमायती हैं। रोज टीवी पर उनके पैरोकार बने नजर आते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के प्रतिनिधि के रूप में आपका ये रवैया वाकई शर्मनाक है। आपको अपनी गरिमा का ख्याल नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का तो ख्याल रखना चाहिए था ना। आपको यहाँ इसलिए भेजा गया था कि आप आगे जाकर उन्हें समझाएं कि उन्हें इस तरह से बीच सड़क पर धरना देने का अधिकार नहीं है। अगर देश का संविधान उन्हें किसी भी मुद्दे का विरोध करने का अधिकार देता है तो बाकी लोगों को भी यही संविधान इसी सड़क का इस्तेमाल कर कहीं भी जाने का अधिकार देता है। आप अपने अधिकार के लिए दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। आपको विरोध करना है तो वहां बैठकर धरना दीजिए, जो जगह इस तरह के धरनों के लिए बनाई गई है। आप पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त करके एक पूरे इलाके को ऐसे बंधक नहीं बना सकते। ये सब इन वकीलों को, इन प्रदर्शनकारियों को समझाना चाहिए था, लेकिन पहले ही दिन संजय हेगड़े, जो खुद इस आंदोलन के पैरोकार हैं, वो लोगों को ये समझाते नजर आए कि सुप्रीम कोर्ट आपको धरना देने से कतई नहीं रोक रहा है, बल्कि ये तो आपका संवैधानिक अधिकार है। अरे भाई, इन लोगों के संवैधानिक अधिकार का तो आप राग अलाप रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का संवैधानिक अधिकार क्या है वो भी तो इन्हें समझाएं। यहां धरने पर बैठी मुस्लिम महिलाओं के सामने तो संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन दोनों बेबस नजर आए। वैसे इन दोनों के वहां से बेनतीजा लौट जाने के बाद पहले दिन तीसरे वार्ताकार एडवोकेट वजाहत हबीबुल्ला भी लोगों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकला था और आज भी कोई नतीजा नहीं निकला। मीडिया को तो वहां जाने की इजाजत तक नहीं थी। अरे उन लोगों को भी नहीं जाने दिया गया जिनके लिए शाहीन बाग में रेड कारपेट बिछाया जाता रहा है, उन्हें भी वहां जाने की मनाही थी। फिर जो खबरें अखबारों में छपी उनके मुताबिक वहां मोर्चा संभाले महिलाओं के सवालों के आगे ये तीनों वार्ताकार पस्त हो गए। जी, ये तीनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, फिर भी सुना है कि ये वहां की प्रदर्शनकारी महिलाओं को समझा तक नहीं पाए। जी हाँ, इन वार्ताकारों से महिलाओं ने साफ साफ कहा कि जब तक CAA वापस नहीं लिया जाता तब तक हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, फिर चाहे कोई हम पर फायरिंग ही क्यों ना कर दे। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम पर देशद्रोही होने का आरोप भी लगाया जा रहा है, कुछ लोग हमको गोली मारना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम देशद्रोही नहीं है बल्कि देशभक्त हैं, हमने अंग्रेजों से लोहा लिया है। जी, ये 2 टूक रटे रटाए जवाब इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों वार्ताकारों को दिए। ठीक सुना आपने, रटे रटाए जवाब। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं तो पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए, फिर आगे की बात करते हैं। क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ये हमारा सवाल है, जवाब किसी को नहीं देना है, वो जवाब से पूछा जाएगा तो आपको एक एक को जवाब देना है, हम सब नोट करेंगे, ठीक है? तो ये पहला सवाल है, क्या शाहीन बाग के आंदोलन की जगह बदलने से आंदोलन कमजोर होगा क्या? ठीक है, ये पहला सवाल है। दूसरा है, अगर जगह बदलने की बात होती है तो हम महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा?
दूसरे सवाल है कि अगर जगह बदलने की बात होती है तो हम महिलाओं की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है कि आंदोलन की वजह से कुछ पब्लिक को परेशानी हो रही है, इसके बारे में हमें क्या कहना है? क्योंकि जैसे हम बैठे तो कुछ तो हमें अपनी मतलब ट्रैफिक की परेशानी जो भी है वो अपनी अपनी राय को देनी, ठीक है। और चौथा सवाल है, आधा रास्ता खोलने से मसला हल होगा क्या? राय आप ही की लेंगे, वो आप ही को देना है, ठीक है। हाँ, क्या शाहीन, पांचवा सवाल है, क्या शाहीन बाग के आंदोलन का रंग और रूप बदलने से आंदोलन खत्म या कमजोर होगा क्या? ये हमारे 5 सवाल है जो कि हम जो है अपने हमारे जो साथी है वो 25-25 औरतों को लेके हम लोग बैठेंगे और सवाल ठीक है ना? सवाल हाँ, ये बताइए कि सवाल ठीक है क्या? सवाल ठीक है आप लोग? हाँ, ठीक है, जवाब आप ही के होंगे। ये सिर्फ सवाल है, जवाब आप ही के होंगे। सवाल सुनाएंगे कि पूछो। सवाल सबको सुनाई दिए हैं क्या? रंग रूप का मतलब होता है एक तो जगह बदलना हो गया। रंग रूप का मतलब होता है कि आप लोग यहाँ पे 24 घंटा यहाँ बैठे हैं। हो सकता है आप हफ्ते में 1 बार आए, हो सकता है हफ्ते में 2 बार आए, सिर्फ शाम में आके बैठे 4 घंटा, हो सकता है आए ना, मतलब अलग अलग 10 तरीके हो सकते हैं। सवाल रखना फर्ज है हमारा, है ना? यहाँ पर वॉलंटियर्स अब ग्रुप बना लीजिए आप, जो वॉलंटियर्स यहाँ के हम उस तरह को समझा। ठीक पहचाना आपने, ये तीस्ता सीतलवाड़ की क्लास ही है। वो यहाँ भी ठेकेदारी करने के लिए तशरीफ ला चुकी हैं। बड़ा दर्द है इनके मन में मुस्लिम लोगों के लिए। याद है ना 2002 के गुजरात दंगे, जिनमें इन्होंने मुसलमानों के मुआवजे से करोड़ों रुपए ढकार कर अपनी दुकान चलानी शुरू की थी। 2013 में अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी के 12 लोगों ने पुलिस आयुक्त को बाकायदा खत लिखकर तीस्ता सीतलवाड़ और उसके पति पर उनकी मुआवजे की रकम लूटने का आरोप लगाया था और जांच की अपील भी की थी। फिर उनकी गिरफ्तारी का आदेश, अग्रिम जमानत वगैरह वगैरह का नाटक काफी दिन तक चला था। और बहुत दिन से खामोश बैठी तीस्ता को जब शाहीन बाग की मजलिस का पता चला तो मोहतरमा पैसा बनाने के चक्कर में यहाँ भी आ पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जैसे ही वार्ताकार नियुक्त किए गए तो उनको तो सांप सूंघ गया कि भाई बिसात बिछने से पहले ही सिमटने का वक्त भी आ गया। तो सोचा यहाँ बैठी भोली भाली महिलाओं को क्यों ना ट्यूशन दी जाए ताकि ये दुकान कुछ दिन और सजी रहे और उनका काम भी बन जाए। अब अगर पीएफआई का फंड आ ही रहा है तो कुछ पैसे उनके भी तो बन जाने चाहिए ना। तो आ गई यहाँ के लोगों की हमदर्द बनकर, रटवाने लगी यहाँ की महिलाओं को तोते की तरह। तो ये जो महिलाएं कह रही हैं कि वो यहाँ से CAA हटने तक नहीं उठेंगी, वो देशभक्त हैं वगैरह वगैरह, अब आपको समझ में आया कि ये पट्टी आखिर इन्हें किसने पढ़ाई है। वरना देशभक्ति की बात तो ये किस मुंह से करती। यही महिलाएं तो देश विरोधी नारे लगाती आ रही हैं पिछले 67 दिन से लगातार। इन्हें तो देशभक्ति का कभी पता नहीं होगा। अगर ये वाकई इतनी जिद्दी और अपने अधिकार के लिए जागरूक होती तो 1986 में 3 तलाक पीड़िता शाहबानों का साथ भी देती। 34 साल पहले 3 तलाक और हलाला के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद भी करती। ट्रिपल तलाक के ऊपर कभी सड़कों पर भी उतरती। दरअसल इन्हें तो पट्टी पढ़ाकर इनके समाज के लोग ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकी आड़ में ही मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाले ही इन्हें बरगला रहे हैं। वरना हर कोई पढ़ा लिखा इंसान बखूबी समझ रहा है CAA के नियम कायदे ये नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। खैर, मैंने तो अपने पिछले वीडियो में आपसे साफ कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर फैसले मुस्लिम समुदाय को मंजूर होते ही नहीं हैं। वो अपनी सहूलियत के मुताबिक ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार करते हैं और संविधान के नाम पर गुहार भी तभी लगाते हैं जब उनका अपना फायदा होता हो। याद है ना, अभी हाल ही में 3 तलाक पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर क्या रिएक्शन था मुस्लिम समुदाय के लोगों का। और सबूत चाहिए तो 1985 के शाहबानो केस को ही देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शाहबानो के पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पुरजोर विरोध किया। शाहबानो के कानूनी तलाक भत्ते पर देश भर में राजनीतिक बवाल मच गया था। राजीव गांधी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को मिलने वाले मुआवजे को रद्द करते हुए 1 साल के अंदर मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। और ये सब इसलिए
क्योंकि उस वक्त भी इसी तरह कट्टरपंथी मौलाना और मौलवी शाहीन बाग की तरह हंगामा करने की धमकी दे रहे थे, जिसके सामने राजीव गांधी सरकार ने सरेंडर कर दिया था। मतलब यह है कि सेकुलर पार्टियों का मुस्लिम उन्मादियों के सामने घुटने टेकने का इतिहास रहा है। जी हां, अभी राम मंदिर के मुद्दे पर ही देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या बाकी संगठन कैसा अजीबोगरीब रवैया अपनाए हुए हैं, वो तो सबके सामने है ही। मैं इस सारे मामले आपको बताकर दरअसल ये समझाने की कोशिश कर रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला ये लोग मान ही ले, ऐसा हरगिज नहीं है। आज दूसरे दिन भी वार्ताकार गए तो थे इन्हें समझाने, लेकिन ये कहकर वापस आ गए कि आप जारी रखिए अपना प्रदर्शन, कोई जरूरत नहीं है यहां से जाने की। अब देखते हैं ये ड्रामा भी कितने दिन और चलता है, कितने दिन तक ये लोग संविधान की अवहेलना करते हैं, कितने दूर तक संसद द्वारा पारित कानून का विरोध करते हैं और कब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खिलाफत करते हैं, और शाहीन बाग के ये जिद्दी लोग कितना अपने मुस्लिम समाज को अंधकार में धकेलते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।